आज हम पढ़ेंगे कि क्लॉसियस-मॉसर्टी इक्वेशन होता है क्या और ये हमें किसके बीच के रिलेशन को बताता है। जो क्लॉसियस-मॉसर्टी इक्वेशन होता है वो किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी अल्फा और उसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की काई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच की में रिलेशनशिप बताता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, क्लॉसियस-मॉसर्टी इक्वेशन एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी अल्फा ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड इट्स इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट देयर बी अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस filled in between the plates of a charged parallel plate capacitor. The resultant electric field inside the substance is E vector and the local electric field on a molecule of substance is E vector local, where E vector local is equal to E vector plus P vector upon 3 epsilon naught, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। तो यहाँ हियर पी वेक्टर इज द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। आगे देखते हैं, इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो यहाँ पर होगा पी वेक्टर इन इज इक्वल टू अल्फा ई वेक्टर लोकल। तो यहाँ पर हम ई वेक्टर लोकल की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो आएगा पी वेक्टर इन इज इक्वल टू अल्फा ब्रैकेट में ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। नाउ इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज एन, देन पोलराइजेशन वेक्टर इज पी वेक्टर इज इक्वल टू एन पी वेक्टर इन। तो यहाँ पर हम पी वेक्टर इन की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा पी वेक्टर इज इक्वल टू एन अल्फा ब्रैकेट में ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके आगे पी वेक्टर इज इक्वल टू एन अल्फा ई वेक्टर प्लस एन अल्फा पी वेक्टर 3 अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। हमने इसका एन अल्फा का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हम जो यहाँ पर एन अल्फा पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है, इसका ट्रांसफर इधर साइड करेंगे। चूंकि यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आएगा पी वेक्टर माइनस एन अल्फा पी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन अल्फा ई वेक्टर। अब इसमें से हम पी वेक्टर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एन अल्फा ई वेक्टर। अब ये जो यहाँ पर ब्रैकेट में जो वैल्यू है ब्रैकेट में 1 माइनस एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम अगर यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास पी की वैल्यू आएगी, जो की वैल्यू होगी पी वेक्टर इज इक्वल टू एन अल्फा ई वेक्टर अपॉन में 1 माइनस ब्रैकेट में एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू मतलब ब्रैकेट में 1 माइनस ब्रैकेट में एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज, जो कि जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। इसके चूँकि पी वेक्टर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट काई ई वेक्टर, तो यहाँ से हम काई की वैल्यू निकालेंगे और इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आएगा काई इज इक्वल टू एन अल्फा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1 माइनस ब्रैकेट में एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अब वो जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो हमें रिलेशन बताता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी काई और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बीच के सब्सटेंस और उसके मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी अल्फा के बीच का। सेंस पी वेक्टर इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में के माइनस 1 ई वेक्टर। तो इसके जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करने पर यहाँ आएगा ई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में के माइनस 1 ई वेक्टर, जो कि बराबर होगा एन अल्फा ई वेक्टर अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट में एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट क्लोज। अब इसको जो यहाँ पर जो वैल्यू है ब्रैकेट में मतलब नीचे में 1 माइनस एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको जब हम इधर ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ पे जो ई वेक्टर है और यहाँ पे जो ई वेक्टर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में के माइनस 1 माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस एन अल्फा अपॉन 3 ब्रैकेट में के माइनस 1 इज इक्वल टू एन अल्फा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। तो यहाँ पर बचेगा एन अल्फा अपॉन 3 ब्रैकेट में के माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में के माइनस 1। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो एन अल्फा अपॉन 3 ब्रैकेट में के प्लस 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के ब्रैकेट में के माइनस 1। अब तो हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में के माइनस 1 अपॉन में एन ब्रैकेट में के प्लस 2, जो कि जिसको हम इक्वेशन नंबर 5 नाम देंगे। तो इक्वेशन 5 गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी अल्फा एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। नाउ इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज म्यू, देन म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में ई आर और म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में के। तो जिसकी जब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आएगी 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एन ब्रैकेट में म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस 2, जिसको हम इक्वेशन नंबर 6 नाम देंगे। तो अबो इक्वेशन 6 गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी अल्फा एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। थैंक यू।